ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक है। हम देखते हैं चारों तरफ की, तो हमारे चारों तरफ प्लास्टिक का एक अलग तरीके का संसार है। हर एक चीज प्लास्टिक में है। तो बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, ब्लड में रहते हैं, हृदय रोग कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियां हमारे अंदर कर रहे हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है जो डिग्रेड नहीं होता था, अर्थ के अंदर पड़ा रहे तो लाखों साल तक ऐसे पड़े रहते थे। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो अब इस समस्या का निवारण देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे फंजाई की खोज की गई है जो प्लास्टिक को खाते हैं, या कहें प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं, प्लास्टिक को तोड़ते हैं। अभी तक जो प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या थी कि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता था, तो समुद्र के अंदर इकट्ठा हो रहा है, वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक है। हम देखते हैं चारों तरफ की, तो हमारे चारों तरफ प्लास्टिक का एक अलग तरीके का संसार है। हर एक चीज प्लास्टिक में है। तो बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, ब्लड में रहते हैं, हृदय रोग कर रहे हैं, कैंसर कर रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियां हमारे अंदर कर रहे हैं। जो ये तो चलो ठीक है, बीमारियां हैं, मर जाएंगे, निपट जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियां दोबारा आएंगी। लेकिन जो प्लास्टिक है जो डिग्रेड नहीं होता था, अर्थ के अंदर पड़ा रहे तो लाखों साल तक ऐसे पड़े रहते थे। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी। तो अब इस समस्या का निवारण देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे फंजाई की खोज की गई है जो प्लास्टिक को खाते हैं, या कहें प्लास्टिक को डिग्रेड करते हैं, प्लास्टिक को तोड़ते हैं। अब प्लास्टिक को विदा हार्मफुल प्रोडक्ट में या बाई प्रोडक्ट में तोड़ेंगे तो प्लास्टिक का डिग्रेडेशन आसानी से हो जाएगा, जो अभी तक लग रहा था कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है गुरु सर। आज हम इसी वीडियो पर बात करेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किन फंजाई को डिस्कवर्ड किया गया है जो प्लास्टिक्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में हमारे पास है प्लास्टिक ईटिंग फंजाई, नेचर्स बायोडिग्रेडेबल्स। बोल सकते हैं कि नेचर के अंदर हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक से छुटकारा पाया जाए। सिंगल यूज पॉलीथीन जो है वो बैन भी है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये प्लास्टिक्स बैन भले है, लेकिन धुआंधार तरीके से चल रही हैं। ये तो आप भी जानते हो, क्योंकि आप जब मार्केट जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो प्लास्टिक का बैग लेके आते हो। मिठाई की दुकान पे जाते हो, मिठाई लेके आते हो, मिठाई डब्बे में होती, लेकिन उसके लिए प्लास्टिक का बैग होता है। कुछ अच्छी दुकानें होंगी तो कपड़े का झोला दे देंगे, लेकिन आप ग्रोसरी की दुकान पे जाते हो तो वहां भी प्लास्टिक लेके आते हो। तो ये तो कहने का बात है कि नियम बना दिए जाते हैं, नियम का पालन कौन करता है। हालांकि हम बिहार से हैं, तो बिहार में नियम का पालन तो होता ही होता है। किस तरीके से होता है ये आप जानते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं, तो ये नेचर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नेचर ने मतलब ऐसे क्रिएटिव्स बना रखे हैं जो हमारी द्वारा फैलाई गई जो एक तरीके की दुविधाएं हैं उसका वो निवारण कर रहे हैं। आगे बात करते हैं एक्सप्लोरिंग फंजाइज रोल इन द बायो रिमीडिएशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। बायो रिमीडिएशन क्या होता है? तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो पॉल्यूटेंट है उसमें कोई माइक्रोब्स डाल करके या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करा करके उस पॉल्यूटेंट को खत्म कर देना, उसे बायो रिमीडिएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो our growing plastic waste crisis. Plastic pollution is very major global issues with billions of the tons accumulate in the landfills and oceans. देख रहे हैं आप डायग्राम में? तो मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ओशियंस में प्लास्टिक इकट्ठा हो रहा है, ऐसे ही माइक्रो प्लास्टिक हमारे ब्लड वेसल्स में भी इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो हार्ट संबंधी बीमारियां करते हैं। ठीक है, आगे बात करें। प्लास्टिक्स लाइक पॉलीइथाइलीन और पॉलीप्रोपाइलीन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि इनको विघटित नहीं किया जा सकता। जैसे पड़े हैं 1000 साल बाद भी वैसे ही पड़े रहेंगे, मतलब अर्थ के अंदर। तो जब डिग्रेड नहीं होंगे तो ऐसे कंडीशंस में क्या होंगे कि इनके द्वारा जो केमिकल्स हैं सॉइल के अंदर जाएंगे, सॉइल के अंदर जाएंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। आगे बात करें। माइक्रोप्लास्टिक्स आर नाउ फाउंड इन द ओशियंस, एनिमल्स आर एंड इवन इन ह्यूमन ब्लड। हमारे ब्लड में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो नेचर्स टिनी रिसाइकलर्स। तो नेचर के द्वारा एक छोटे से रिसाइकलर हैं जिसे बोलते हैं माइको रिमीडिएशन। देखो, माइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फंगस, है ना। तो माइको रिमीडिएशन, रिमीडिएशन मैंने आपको समझा ही दिया। तो माइको मतलब फंजाई हो गया। इज द यूज ऑफ फंजाई टू ब्रेक डाउन और सिक्वेस्टर इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट इंक्लूडिंग प्लास्टिक एंड टॉक्सिक केमिकल। तो माइको रिमीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कुछ नेचुरली फंजाई का इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक्स और टॉक्सिक केमिकल का क्या करते हैं, विघटित करते हैं, तोड़ते हैं उसको। फंजाई रिलीज पावरफुल एंजाइम लाइक लैकेज एंड पेरोक्सीडेजेस एंड हाइड्रोलेजेस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, उन प्लास्टिक्स को हाँ मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, मतलब यानी कहा जाए कि तो उनको विघटित करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, डिग्रेड करते हैं। आगे बात करें कि प्लास्टिक डिग्रेडिंग फंजाई तो कौन कौन से है बेटा? पेस्टालोटियोप्सिस माइक्रोस्पोरा,
कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग पॉली यूरेथेन इवन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो प्लास्टिक है पी माइक्रोस्पोरा बोल सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के ये क्या कर सकता है, पॉली यूरेथेन को डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब इसको तोड़ रहा है। आइडियल फॉर एनारोबिक इन्वायरमेंट लाइक लैंडफिल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। एस्परजिलस टेरस हो गया बेटा, या ई एल्बम हो गया। दीज फंजाई ब्रोक डाउन पॉलीप्रोपाइलीन are notoriously hard to recycle plastic, degrading 27% in 90 days and 100% in 140 days when exposed to UV और UV radiation और heat। मतलब ये जो है एस्परजिलस टेरस और ई एल्बम, ये प्लास्टिक्स को 72 मतलब 90 दिनों में 27% तोड़ रहा है और 140 दिनों में 100% तोड़ रहा है, लेकिन जब इसको हीट और यूवी रेज में रखोगे तब। तो मतलब ये एक बहुत शानदार खोज है जो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा खतरा था क्या करने की, पॉलीथीन का या प्लास्टिक्स का, क्योंकि हम प्लास्टिक्स का बहुत मतलब धड़ल्ले तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और कहीं ना कहीं से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही थी। मैंने बोला था, एक वीडियो में बताया भी था कि हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, बहुत लोगों को हार्ट डिजीज हो रही, कई मिलियन लोग मर चुके थे पूरी दुनिया में अभी तक प्लास्टिक्स के प्रकोप से। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और होता है बेटा पेरेनगाइडोनोनियन एल्बम, a marine fungus that degrade UV exposed polyethylene at 0.05% per day, acts alongside UV light for the effective degradation। एक और होता है बेटा कि मैराइन फंजाई जो होता है, जिसे यूएच मैनुआ स्टडी की गई है, ओवर 60% ऑफ द फंजाई कलेक्टेड फ्रॉम द मैराइन इन्वायरमेंट डिग्रेडेटेड polyurethane, some improved effectively by 15% आफ्टर एक्सपेरिमेंटल इवोल्यूशन ओवर 3 मंथ। तो मतलब कुछ ऐसे फंजाई को बोला जाए समुद्र से निकाला गया है, जो क्या कर रहे हैं, हम सीधी भाषा में जाने, जो प्लास्टिक्स के अंदर जिसे हम बोला जाए पॉली जो होता है बेटा यूरिथेन, इसको क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद द डिग्रेडेशन प्रोसेस क्या क्या होती थी, एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पॉलीमर को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक्स जो होते हैं वो पॉलीमर होते हैं, और फिर उसको एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन कर देते हैं। तो 3 प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं। आगे बात करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। आईआईटी मद्रास माइसीलियम पैकेजिंग, मतलब एक तरीके के आईआईटी मद्रास ने भी इस पर काम किया है। माइसीलियम फ्रॉम द फंजाई है ना, जिसे बोल देते हैं ऑस्ट्रेटस, ग्रोइंग ऑन अ एग्रीकल्चर वेस्ट टू क्रिएट बायोडिग्रेडेबल एसटीडी पैकेजिंग कंपीटिंग विद द पॉलीस्टाइरीन। तो इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको कंपीट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है ये सारी चीजें हो रही हैं। आगे बात करें, मतलब देखो बेटा ये सारी चीजें कुछ रिसर्चेज हैं जो जगह जगह पे हो रही हैं, और उसको मैंने एक कॉन्जुगेटेड वे में आपके सामने रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बताया है। फंजाई बोल सकते हैं म्यूटेरियम या फंजल मिनी फार्म बोलते हैं इसे, डेवलप्ड बाय द कैथरीना अंगर एंड अर्चेंट यूनिवर्सिटी, ग्रो एडिबल मशरूम ऑन द एगार pots located with plastics, uses fungi like Schizophyllum communis and Pleurotus ostratus to consume plastic, turning into the fluffy edible biomass। तो मतलब ये चीजों का इस्तेमाल करके इन्होंने देखा कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके एडिबल बायोमास में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। हीरो टेक्नोलॉजीज जो है माइक्रो डाइजेस्टिबल डाइपर्स जो होते हैं, डाइपर्स इन्फ्यूज्ड विथ फंजाई दैट एक्टिवेट अपॉन contact with the waste, accelerating break down the soil like material in 9 month। तो 9 मंथ में उनको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ बायो रिमीडिएशन या माइक्रो रिमीडिएशन क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सबसे पहली चीज है कि मतलब कोई बहुत हार्मफुल केमिकल नहीं यूज किए जा रहे हैं, जिससे और ज्यादा तरीके के क्या करें बेटा, पॉल्यूशंस बढ़े। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक को हम जलाएं तब भी बहुत सारे पॉल्यूशन क्रिएट करती है, बहुत सारा धुआं होता है। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दूसरी चीज कोस्ट इफेक्टिव पोटेंशियल है, मतलब एक तरीके से ना तो इसमें बहुत इनका कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल है या बहुत मतलब पैसे वाली खर्चीली प्रोसेस है, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते थी। तो फंजाई है, नेचुरली इनको जहां पे वो ये सब चीजें मिलेंगी ग्रो कर जाएंगे, और इनका कल्टीवेशन थोड़ा सा आसान होता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता है। आगे बढ़ता वर्सेटिलिटी होती है, डिफरेंट फंजाई में बी इफेक्टिव अगेंस्ट द वेरियस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स। आगे बात करते हैं पोटेंशियल फॉर इन सीटू रिमीडिएशन एप्लीकेशन इन लैंडफिल्स और पॉल्यूटेड एरिया। तो जो पॉल्यूटेड एरिया है लैंडफिल से, वहां पर जाकर इनको रख दो, वहां के जो प्लास्टिक्स है उनको ये ब्रेक डाउन कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे तो एक निजात मिल जाएगी हमें, प्लास्टिक्स से छुटकारा मिल जाएगा। तो क्या आप भी
जो है प्लास्टिक्स का बहुत बेढल्ले तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर करते हैं तो चैट सेक्शन में लिख भेजिएगा। हालांकि ये अच्छी खोज है, अब इसको प्रैक्टिकली जमीन पर उतारना कितना पॉसिबल होगा, कैसे किया जाएगा, ये सब चीज सरकारें तय करेंगी, ये हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो तय करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।